हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 10 दिसंबर 2024 को यानी कि ट्यूसडे को कौन कौन सा डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों है तो वो आ रहा है 8:30 AM पर। और जो डाटा आ रहा है वो है चाइना का डाटा। और चाइना का यहाँ पर ट्रेड बैलेंस का डाटा आ रहा है। और आप जानते ही हैं, अगर आप वीडियोस पहले से देखते हैं तो कि चाइना जो है इसका डाटा कहाँ पर इम्पैक्ट डालता है। जी हाँ, यहाँ पर यह डालता है यूएस ऑयल के ऊपर अपना इम्पैक्ट। और क्रूड ऑयल के ऊपर भी डालता है ये यहाँ पर। लेकिन उस टाइम क्रूड ऑयल अभी ओपन नहीं हुआ होता। क्रूड ऑयल आप जानते हैं 9 बजे ओपन होता है, जबकि यूएस ऑयल तो हर टाइम ही चला रहता है। तो यहाँ पर जो चाइना के ऊपर यहाँ पर जो ये ट्रेड बैलेंस का डाटा आ रहा है, ये पिछली बार था 95.27 बिलियन और इस बार ये 94 बिलियन होने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो वो चाइना की जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन देता है। और जो क्रूड ऑयल है उसका नंबर 1 इंपोर्टर है चाइना। तो उसकी जो डिमांड है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। तो यूएस ऑयल के लिए ये चीज नेगेटिव होगी, जैसा कि अगर ये जैसे फोरकास्टेड दिया हुआ है, अगर वैसे डाटा आता है तब तो यूएस ऑयल के लिए वो नेगेटिव होगा, क्रूड ऑयल के लिए भी वो नेगेटिव होगा। अगर इसके अपोजिट आता है तो फिर पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आएगा दोस्तों वो आ रहा है 9 AM पर। और एयूडी यूएसजी पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट ये डाटा है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का डाटा है और इनका जो इंटरेस्ट रेट है उसका यहाँ पर डिसीजन दिया जाएगा। पिछली बार 4.35% था, इस बार भी 4.35 ही रहने की उम्मीद है। अगर ये ऐसा ही रहेगा तो यहाँ पर एयूडी यूएसजी में हमें जो है डाउन साइड का, अगर ये जैसा है यहाँ पर बताया गया है, अगर ये वैसा ही आता है तो डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिलेगा। अगर नहीं ज्यादा आता है तो ऊपर की ओर को, अगर कम आता है तो नीचे की ओर को हमें मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आएगा दोस्तों वो आएगा 12:30 PM पर और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूआर यूएसजी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो डाटा है वो है जर्मनी का डाटा। तो यहाँ पर जर्मन सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है इन्फ्लेशन का डाटा। और 0.4 से 0.2 होने की उम्मीद है। अगर ये डाटा आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ा डाउन साइड का मूव आपको देखने को मिलेगा यूआर यूएसडी में। यहाँ पर 30 PM पर नेक्स्ट डाटा आ रहा है। और यहाँ पर डाटा एक्चुअल में ये रिपोर्ट है ओपेक की। तो ओपेक की मीटिंग है और उसके अंदर वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो ये डिसीजन लेते हैं कि अब वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या फिर वो अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगे, तो उसका डिसीजन यहाँ पर लिया जा सकता है। और 3:30 बजे के बाद आपको यहाँ पर यूएस ऑयल और उस टाइम तो क्रूड ऑयल भी ओपन होगा, तो क्रूड ऑयल में दोनों में ही आपको यहाँ पर 3:30 के बाद मूव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट शो यहाँ पर डाटा आएगा दोस्तों वो आएगा 7 PM पर। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का ये डाटा है और नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी का ये डाटा है। और 2.5 ये पिछली बार थी, इस बार ये 2.2 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। तो डॉलर इंडेक्स इसकी वजह से नीचे की ओर को गिर सकता है अगर ऐसा ही डाटा आता है जैसे कि फोरकास्टेड है। और हमेशा यूआर यूएसडी जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट चलता है। अगर ये नीचे हो जाता है ये ऊपर हो जाएगा, अगर ये ऊपर हो जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा। और यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के ऊपर भी इसका जो है इम्पैक्ट आपको 7 बजे देखने को मिलेगा। तो आप इनके ऊपर भी नजर रखिए। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो भी यहाँ पर एक रिपोर्ट है, डाटा नहीं है, रिपोर्ट है। EIA जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है एनर्जी की, वो है, उसका शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक का डाटा आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक में ये बताया जाता है कि आने वाला जो महीना है, आने वाले जो 1-2 महीने हैं उसमें डिमांड क्या रहने वाली है नेचुरल गैस की, क्रूड ऑयल की, जो एनर्जी से रिलेटेड जितने भी कमोडिटीज हैं उनकी। और साथ ही यहाँ पर कितनी सप्लाई रहने वाली है वो भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में आता है। तो अगर डिमांड ज्यादा का यहाँ पर अनुमान बताया जाता है तो वो पॉजिटिव होगा, उसकी वजह से क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल ऊपर की ओर हो जा सकते हैं। लेकिन अगर इसका अपोजिट हुआ, ये बताया गया कि डिमांड कम होगी आने वाले महीने में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउन साइड को भी हमें मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।